नमस्ते। इन खबर देख रहे हैं। कल रात जब पूरा देश विजयदशमी का त्योहार मना रहा था तो मुंबई से क्राइम की एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दिया है। बात करें तो आप सभी को कहीं ना कहीं पता चल गया होगा। कल रात 9 साढ़े 9 बजे के करीब एक खबर आती है कि मुंबई के, जो कि महाराष्ट्र के एक राजनीति के एक अच्छी पकड़ रखने वाले राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। पता चलता है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन लगभग 12 बजे फिर ये खबर आती है कि उनकी मौत हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी कौन थे और इसमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी एंगल निकाला जा रहा है। इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कल रात क्या घटनाक्रम क्या है। कल रात का घटनाक्रम तो बात करें कि कल रात होता क्या है कि 9 बजे लगभग 9:20 पर बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, जो कि अभी बांद्रा ईस्ट से विधायक भी हैं। तो बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनका डेली का रूटीन होता है कि वो डेली रात मतलब जो इवनिंग टाइम में अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। तो अपने बेटे के ऑफिस में गए थे, वहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, लेकिन फिर 9:20 पर अपने बेटे के साथ ऑफिस से बाहर निकलते हैं और कार में बैठते हैं घर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो इसमें एक ये भी बात बताई जा रही है कि उनके बेटे जीशान को कॉल आ जाता है, तो वो गाड़ी से उतरकर 5 मिनट के लिए बात कर लेते हैं और बात करने लगते हैं। और यही समय होता है 9:20 से 9:25 पर 3 नकाबपोश जो कि मुंह पर रुमाल बांधकर बाइक से आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। गाड़ी के अंदर बाबा सिद्दीकी बैठे थे और उनको 3 गोलियां लगती हैं, जिसमें से 2 गोली पेट पर और 1 गोली सीने पे लगती है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 गोली जो पेट में लगी थी वो आर पार भी हो गई है। तो ये पूरा घटनाक्रम था। उसके बाद से पूरे महकमे में ये खबर चलने लगी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। उसके बाद क्राइम ब्रांच दिल्ली से क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम वहाँ जाती है और पूरे महकमे को जो प्रशासन है उसे लगा दिया जाता है इस हत्या की जांच के लिए। और फिर आधे 1 घंटे के बाद ये भी खबर आती है कि जो हत्यारोपी थे 3 बदमाश थे, उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें भी 2 एंगल नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उन 2 आरोपियों को पकड़ा। कुछ लोगों का कहना यह है कि विजयदशमी का त्योहार चल रहा था और पूरे मुंबई में कहीं ना कहीं हाई अलर्ट भी थी मुंबई, और हर जगह पे चेक पोस्ट बनाए गए थे, पुलिस की मौजूदगी भी थी हर रास्ते पे। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने उन आरोपियों को पकड़ा है। अगर सुरक्षा की बात करें तो बाबा सिद्दीकी कहीं ना कहीं पहले लगभग 48 साल तक कांग्रेस में रहे और इसी साल 2024 में ही अनबन के कारण वो एनसीपी अजीत पवार का जो गुट है उसमें ज्वाइन करते हैं लगभग जनवरी-फरवरी में। तो उनको कहीं ना कहीं एक्स कैटेगरी की वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि इतनी सुरक्षा के बीच वो अभी मुंबई जैसे बड़े शहर में, जो कि हमेशा हाई अलर्ट पे रहता है, जो कि माया नगरी भी उसे कहा जाता है, वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, बॉलीवुड के तमाम सितारे रहते हैं। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाती है। अब ये तो पूरा घटनाक्रम हुआ कि कल क्या होता है। इसमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र आता है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं बाबा सिद्दीकी के बारे में। तो बाबा सिद्दीकी, जैसे आप ये तस्वीरों में भी देख रहे हैं, ये बाबा सिद्दीकी हैं। तो इनके बारे में बताएं तो बाबा सिद्दीकी कहीं ना कहीं 48 साल तक कांग्रेस से काफ़ी इनका नाता रहा है। 48 सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहे। उसके बाद इसी साल जनवरी-फरवरी में ये वहाँ से विदा लेते हैं और कहीं ना कहीं एनसीपी, जो कि अजीत पवार का गुट है, उसको ज्वाइन करते हैं। इनके बेटे जो है कि वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही विधायक थे, लेकिन जब इन्होंने पार्टी छोड़ी तो उन्हें भी निकाल दिया गया था कांग्रेस पार्टी से। तो इनके बेटे जो है जीशान सिद्दीकी, वो अभी बांद्रा ईस्ट से विधायक है। और मैंने बताया कि उन्हीं से ऑफिस में मिलने गए थे और कार्यकर्ताओं से भी मिलते रहते हैं। जिसके बाद ये निकल रहे थे तो इनकी हत्या कर दी जाती है। अगर बात करें बाबा सिद्दीकी के बारे में तो ये कहीं ना कहीं खाद्य मंत्रालय जो होता है उसमें ये महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और इन 3 बार के विधायक भी हैं। अगर बात करें तो 1999 में, 1999 के बाद 2004 में और 2009 में, तो इन 3 पंचवर्षीय में बाबा सिद्दीकी विधायक भी रह चुके हैं। और वर्तमान में बात करें तो इनके बेटे जो हैं वो बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी की बात करें तो ये 3 बार जो विधायक थे बांद्रा वेस्ट से विधायक हुआ करते थे। अब इसमें ये एंगल निकल के आ रहा है कि इनका जो हत्याकांड है उसे लॉरेंस बिश्नोई से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो आपको बताएं कि बाबा सिद्दीकी जो थे, जो मनोरंजन जगत है जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं,
उन लोगों से काफ़ी बाबा सिद्दीकी का लगाव रहा है और कहीं ना कहीं रिश्ते भी सामने आते रहे हैं। अगर बात करें 2013 की एक घटना का जिक्र होता है जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान, जो कि मनोरंजन जगत के कहीं ना कहीं बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे माने जाते हैं, दोनों के बीच अनबन चल रही थी। माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच दुश्मनी चल रही, लेकिन उस दुश्मनी को ख़त्म करने वाले बाबा सिद्दीकी ही थे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक ऐसे शख्स थे जो कि मुंबई में रमज़ान के समय में एक बड़ी इफ्तारी पार्टी रखते थे, जहां पे मुंबई के बड़ी हस्तियां शामिल होती थी और उसमें कहीं ना कहीं शाहरुख खान और सलमान खान भी शामिल हुए थे और दोनों का हाथ मिलवा के कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच अनबन थी उसको सुलह कराया था। और कल जब ये घटना सामने आई उसके बाद लीलावती हॉस्पिटल में जब बाबा सिद्दीकी को एडमिट कराया गया तो सलमान खान लगभग आधे घंटे के समय में, आधा घंटे का अंतराल होगा समय, जब बाबा सिद्दीकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उसके बाद सलमान खान बाबा सिद्दीकी से मिलने पहुंचते हैं। इनके बारे में बात करें कि कितने बड़े नेता थे, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, या फिर बात करें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, या फिर बात करें कि खेल जगत के जो तमाम, क्षमा करें खेल जगत नहीं, मनोरंजन जगत के तमाम जो एक्टर है, या फिर संजय दत्त की बात करें, शिल्पा शेट्टी है, सलमान खान, ये सब लोग मिलने पहुंचते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं और सांत्वना देते हैं। और बाबा सिद्दीकी की मौत को लेकर, हत्या को लेकर कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से भी ये मुद्दा जोड़ा जा रहा है। तो इसका कारण ये भी है कि एक प्रकार से बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से काफ़ी लगाव था और कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि बाबा सिद्दीकी के सह पर सलमान खान को सुरक्षा भी दी जाती है। तो इस कुछ दिन पहले आपने या कुछ सालों पहले देखे, लगातार सलमान खान और उनके परिवार को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी मिल रही थी कि आपकी हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि काला हिरण का केस जो सुना होगा उस मामले में लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि मानते बिश्नोई समाज के लिए वो एक कहीं ना कहीं पाप किया है सलमान खान ने, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सलमान खान के परिवार वालों को और उनको धमकी दी जा रही थी। लेकिन कई प्रयास भी किए गए, सलमान खान के घर के बाहर गोलियां भी चली, लेकिन उसमें असफल होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई, ये माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने, जो सलमान खान के सबसे करीबी हैं बाबा सिद्दीकी, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी और कहीं ना कहीं हत्या करने का प्रयास किया, और जो कि उसमें लॉरेंस बिश्नोई सफल भी हुआ। दूसरी बात, इसे बात करें कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या उस पर भी इन सब का प्रभाव पड़ने वाला है? तो बिल्कुल प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कल जब हमारी टीम वहाँ मुंबई में मौजूद थी, जहाँ पर लीलावती हॉस्पिटल के बाहर लोग भी मौजूद थे और अंदर हॉस्पिटल में ये सोच कर ले गए थे कहीं ना कहीं बच जाएंगे, हॉस्पिटल में ले जाया गया बाबा सिद्दीकी को, लेकिन 2-3 घंटे तक इलाज चला, उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो बाहर काफ़ी लोगों का जमावड़ा लग गया था और उसमें ये नहीं देखा गया कि हिंदू है कि मुस्लिम है, सभी लोग रो रहे थे और ये बता रहे थे कि बाबा सिद्दीकी कहीं ना कहीं हमारे लिए भगवान के रूप में थे और हम लोग को रहने के लिए जगह दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये तो बांद्रा ईस्ट की ही बात हुई, लेकिन उसके अलावा पूरे मुंबई में ही बाबा सिद्दीकी का एक प्रभाव था। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाता है हमारे देश में, तो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे या चुनाव आयोग ऐलान करेगा, घोषणा करेगा इलेक्शन की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये एंगल निकल के आ सकता है कि क्या मुंबई में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, क्या मुस्लिम की सुरक्षा इसी प्रकार से दी जाती है और एक मुस्लिम की हत्या हो जाती है। तो आने वाले समय में इस पूरे स्टोरी पर क्या डेवलपमेंट होती है। और एक खबर मैं अगर बताऊं कि जो 3 हत्यारोपी थे उनमें से 2 हत्यारोपियों को जो पकड़ा गया है उनके नाम सामने आए हैं और ये बताया जा रहा है कि एक जो आरोपी है वो हरियाणा से है और दूसरा यूपी से है। तो ये जनसत्ता की रिपोर्ट है जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत के जो 2 हत्यारोपी थे उनके बारे में बताया गया है। अगर मैं एक ये हरियाणा से जो आरोपी है उसका नाम करनैल सिंह बताया जा रहा है, वहीं यूपी का जो आरोपी है उसको बताया जा रहा है धर्मराज कश्यप है। तो ये 2 आरोपी हैं और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में जो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा, यूपी और पंजाब से लोग आते हैं। तो इस एंगल से भी इसको देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को कि कहीं ना कहीं यूपी और हरियाणा के जो 2 आरोपी मिले हैं तो ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी काम हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे हत्याकांड के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।